नमस्कार बच्चों, आप सभी का एक बार पुनः आदर्श अकेडमी विद्यालय के YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, हम विभाज्यता के नियम पढ़ रहे थे, डिविसिबिलिटी के, है ना। तो जिसे हम भाज्यता के नियम भी बोल सकते हैं। इसमें हमने 6 का नियम पढ़ लिया था, है ना। आज हम देखो 2 का नियम पढ़ लिया था, 3 का नियम पढ़ लिया था, 4 का नियम पढ़ लिया था, 5 का नियम पढ़ लिया था, शायद 6 का नियम भी पढ़ लिया था। अगर 6 का नहीं पढ़ा है तो वापस बता देता हूं, है ना। इधर देखो, अगला है 5 हो गए थे, छठा 6 का विभाज्यता का नियम। बिल्कुल सिंपल सा नियम है। 6 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है? देखिए, बहुत सिंपल सा। यदि कोई भी संख्या है, अगर उसमें 2 का भाग भी जाता है और 3 का भाग भी जाता है, इसका मतलब उसमें 6 का भी भाग पूरा पूरा जाएगा। यदि कोई भी संख्या है वो 2 तथा 3 से विभाज्य है तो 100% 6 से भी वो विभाज्य होगी। देखो, यदि कोई संख्या दो तथा 3 दोनों से विभाज्य है, मतलब 2 और 3 का उसमें भाग पूरा पूरा जाएगा। 2 तथा 3 दोनों से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या, जो आपको दे रखी है, तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। 6 से भी विभाज्य होगी। है ना। जैसे कि मैं बात करता हूं, एग्जाम्पल के रूप में ले लो, है ना। देखो इधर 216, इसमें यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक क्या है? 6 है। अगर इकाई का अंक 6 है तो इसमें 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा। अब ये तो 2 का नियम तो पालन कर रहा था, 2 का भाग इसमें पूरा पूरा जा रहा। अब 3 की बात करेंगे तो उसके 3 का नियम क्या बोलता है? इन सभी संख्याओं के अंकों का योगफल 2 + 1 + 6 कितने हो गए? 6 और 1 7, 7 और 2 9। 9 3 से विभाज्य है, यानी ये 3 का भाग भी इसमें पूरा पूरा जाएगा। अब इस संख्या में 2 का भाग भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है तथा 3 से भी विभाज्य है। देखो, 2 से भी विभाज्य है ये संख्या और 3 से विभाज्य है। 100% 6 से भी विभाज्य होगी, ध्यान रखना। ठीक है, कैसे? 216 6 का भाग दो, 6 तिया 18, 3 बचे 6 उतारे, 6 6 34। देखो बच्चों, पूरा पूरा 6 का भाग गया। तो सिंपल सी बात है, यदि कोई संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाज्य है तो 100% वह पूरी संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। ये हमारा 6 का नियम कंप्लीट हुआ। अगला हम नियम पढ़ रहे हैं 7 का नियम, इसको मैं साफ करने वाला हूं। देखो, 7 का नियम बहुत ही सरल।
क्या नियम है देखो, 7 का नियम, 7वां नियम, 7 का नियम, 7 का विभाज्यता का नियम। ये नियम बोलता है, पहले लिख देता हूं उसके बाद में समझाऊंगा। देखो, यदि किसी संख्या के इकाई अंक के दुगने को, इकाई अंक का दुगना करेंगे, यदि किसी संख्या के इकाई अंक के दुगने को शेष बच्चे अंकों से मिलकर बनी संख्या में घटाने पर प्राप्त संख्या यदि किसी संख्या के इकाई के अंक के दुगने को शेष बचे अंकों से मिलकर बनी संख्या में घटाने पर प्राप्त संख्या में 7 का भाग जाता है तो वह पूरी संख्या 7 से विभाज्य होगी। 7 से विभाज्य कहने का मतलब कैसे, एग्जाम्पल के रूप में देखो, मैं लिखता हूं मैं लिखता हूं 21,707। ये 7 से विभाज्य है या नहीं है? अकॉर्डिंग रूल्स, यदि किसी संख्या के इकाई के अंक के दुगना, इकाई का अंक क्या है 7, 7 का दुगना 7 इंटू 2 यानी कि 14, 14। इकाई के अंक के दुगने को शेष बचे अंकों से मिलकर बनी संख्या, इकाई का अंक हमने दुगना कर दिया, शेष बची संख्या क्या है देखो 2170। शेष बचे अंकों से मिलकर बनी संख्या है वो 2170 में घटाने पर, दुगने को घटाएंगे हम, इसको घटाने पर घटा रहे, 10 में 4 गए 6, यह बचे 6 में गए 5, यहां 1 और 2, क्या बचा 2156। अब शेष बचे अंकों से मिलकर बनी संख्या 2170 में घटाने पर किसको, इकाई के अंक के दुगने यानी 14 को घटाने पर जो संख्या हमें प्राप्त होती है, अगर उसमें 7 का भाग जाता है, अब इसमें अगर 7 का हम भाग लगाएंगे, अगर इस संख्या में 7 का भाग पूरा जाता है तो इस पूरी संख्या में 7 का भाग पूरा जाएगा। अब देखो इसमें मैं भाग लगाने की कोशिश करता हूँ, 2156, देखो 7 या 21, ओके 5 उतारेंगे नहीं जा रहा भाग, 6, दोनों संख्या एक साथ उतारेंगे 0 लग जाएगा, 7 8 56, ये आ गया 0। अब यहां पर देखो शेष अंकों से मिलकर बनी संख्या में इकाई के अंक के दुगने को घटाया, जो संख्या शेष बचती है उसमें 7 का भाग जा रहा है। इट मीन्स इस पूरे के अंदर भी 7 का भाग जाएगा, ध्यान रखना 7 का भाग जाएगा, पूरा जाएगा, ध्यान रखना 7 का भाग जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत ही सिंपल सा नियम, कोई भी संख्या ऐसी लो जिसमें 7 का भाग लग रहा है तो आप उसमें ये रूल्स लगा के देखो, रूल्स फॉलो होगा, जरूर होगा अगर उसमें 7 का भाग जाएगा तो ये 7वां नियम हो गया, 7 का विभाज्यता का नियम। अगला है 8 का विभाज्यता का नियम, जल्दी करो इसको, मैं साफ करता हूं। देखो अगला क्या नियम है, 8 का नियम, 8वां नियम, 8 का
विभाज्यता का नियम है ना। 8 का विभाज्यता का नियम। 8 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, देखो थोड़ा ध्यान से। यदि इकाई कोई भी संख्या दे रखी है, उसके इकाई, दहाई और सैकड़ा से बनी संख्या आपको लेनी है। इकाई, दहाई और सैकड़ा से मिलकर बनी संख्या में अगर 8 का भाग जाता है तो उस पूरी संख्या में भी 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा। देखो, यदि किसी कोई भी संख्या हो, संख्या के इकाई, दहाई तथा सैकड़ा से मिलकर बनी संख्या में 8 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में भी 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा। देखिए एग्जाम्पल, कोई भी संख्या लेता हूं, ये संख्या लेता हूं इतनी बड़ी। अब इसमें पता करना है 8 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा है, तो सिंपल सा तरीका, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 21 करोड़, 48 लाख, 42,816, इसमें 8 का भाग जा रहा नहीं जा रहा है। तो अगर आपको नियम पता नहीं है तो पहले आप इसके अंदर 8 का भाग लगा के देखोगे तो टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। टाइम को खर्च होने से बचाने के लिए आपको इकाई, दहाई और सैकड़ा से मिलकर बनी संख्या लेनी है। यानी इकाई 6, दहाई 1 और सैकड़ा 8, इससे मिलकर बनी संख्या क्या है, 816 है। इसमें आपको किसका भाग लगाना है, 8 का भाग लगाना है। यदि किसी संख्या की इकाई, दहाई और सैकड़ा से मिलकर बनी संख्या में 8 का भाग जाता है, देखते हैं, भाग लगाने की कोशिश करते हैं। 816 के अंदर 8 का भाग, 8 एकम 8, 1 उतारेंगे, भाग नहीं जा रहा, 6 उतारेंगे तो 2 संख्या उतारते हैं तो यहाँ भाग टूट जाता है, ब्रेक डाउन ऑफ द डिवाइड, देन ऊपर 0 लगता है और 8 दूने 16। इस प्रकार से 0 हमारा रिमाइंडर बचा, शेषफल बचा। इस प्रकार से हमने देखा इकाई, दहाई और सैकड़ा से मिलकर बनी संख्या में 8 का भाग क्या जा रहा है, पूरा पूरा जा रहा है। तो इस पूरी संख्या में 100% 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा, 8 का भाग जाएगा। ये हमारा सिंपल सा नियम है। इससे आप भाग करते समय आपको पता लग जाता है कि इस संख्या में इस संख्या का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगला है 9 का नियम, 9 का विभाज्यता का नियम। देखिए मैं इसको साफ करता हूँ। बिल्कुल सिंपल, 9 का विभाज्यता का नियम, 9 का विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या के अंकों के योग में, यदि किसी संख्या के अंकों के योग में किसका भाग, 9 का भाग
9 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में भी 9 का भाग जाएगा, यानी वो संख्या 9 से विभाज्य होगी। यदि कि संख्या के अंकों के योग में, जैसे संख्या लेता हूं, ये इस प्रकार से संख्या है 2493। अब इसमें 9 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा है, तो सिंपल तरीका, इनके अंकों का योग करो। 2 + 4 + 9 + 3, 2 और 4 6, 6 और 9 15, 15 और 3 18। 18 में 9 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, और हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या बचा, रिमाइंडर यानी शेषफल 0 बच गया, मतलब 9 का भाग पूरा पूरा गया। तो इस संख्या में भी 9 का भाग जाएगा, इस संख्या में भी 9 का भाग जाएगा, ये फिक्स है, ये नियम होता है। ऐसे कोई भी संख्या लेकर आप नियमों का, है ना, पता लगा सकते हो कि इस संख्या में 9 का भाग जा रहा नहीं जा रहा। अगला हमारा नियम है, एक एग्जाम्पल बहुत है, आप समझ रहे होंगे। अगला एग्जाम्पल है हमारा 10 का नियम, 10 का विभाज्यता का नियम। देखो बहुत ही सरल, बहुत ही सिंपल। 10वां 10 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, देखो बहुत ही सिंपल। यदि किसी संख्या, कोई भी संख्या हो, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक यानी उसका यूनिट डिजिट 0 हो, तो सदैव 0 होना चाहिए, तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल 2440, इकाई का अंक 0 है, तो ये 10 से विभाज्य होगी। अगर 9410 है, इकाई का अंक 0 है, तो 10 से विभाज्य होगी। बहुत ही सिंपल, 10 से विभाज्य। ये हमारा 10 का नियम है। अगला है 11 का नियम। 11 का नियम बहुत ही सिंपल सा नियम है। 11 का नियम, ग्यारह तक पढ़ेंगे, नियम बहुत है। यदि किसी संख्या के सम स्थान वाले अंकों तथा विषम स्थान वाले अंकों के योग का अंतर 0 या 11 से विभाज्य है। अभी बताऊंगा क्या है, विभाज्य है, तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी, मीन्स उसमें 11 का भाग पूरा पूरा जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। ये संख्या है 88,231। इसमें 11 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। अगर आपको ये नियम का पता ना हो तो आप 11 का इसमें भाग लगा के देखोगे तो टाइम वेस्ट ज़्यादा होगा। अगर आपको नियम पता है तो आप क्या करोगे, इनके सम स्थान वाले अंक इनको जोड़ दोगे। सम स्थान यानी पहले पे है वो विषम, क्योंकि पहला हमेशा विषम, दूसरे पे है वो सम। देखो पहला दूसरा ये सम है, ये तीसरा ये विषम, ये चौथा ये सम।
तो सम स्थान में कौन कौन से देखो, दूसरा और चौथा ये सम स्थान है, इनके अंकों का योग करेंगे 3 + 8। सम स्थान वाले अंकों का योग कितना हो गया 11। अब ये सम स्थान वाले अंक, सम स्थान, और विषम स्थान वाले क्या है देखो, विषम स्थान वाले कौन से, देखो पहला ये विषम है ना, पहला ये क्या है, ये विषम है, और तीसरा ये भी विषम है, और पांचवा ये भी विषम है। इनके अंकों का योग करो कितना है 11। यदि किसी संख्या के सम स्थान वाले अंकों तथा विषम स्थान वाले अंकों के योग, इनको जोड़कर फिर इसका अंतर करेंगे, इसका अंतर यानी कि घटाएंगे, जोड़कर घटाना, अगर उसका अंतर 0 आता है या 11 से विभाजित कोई भी संख्या आती है तो हमेशा ध्यान रखना है, तो उसमें 11 का भाग पूरा पड़ जाएगा। अब सम स्थान वाले अंक कौन से 11, और विषम स्थान वाले अंक कौन से सर 11, इनके योग का योग कर लिया, उसका अंतर यानी घटाएंगे, अंतर क्या आ रहा है 0 आ रहा है, बिल्कुल इसका अंतर 0 आ रहा है, मतलब इसमें 11 का भाग पूरा जाएगा। अगर यहाँ 0 नहीं आता और इसका अंतर घटाने पर 11 आता, 22 आता, या 33 आता, या 55 आता, या कोई ऐसी संख्या आती जिसमें 11 का भाग जाता है, तो पूरी संख्या में भी 11 का भाग जाएगा। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, बहुत ही सिंपल सा नियम था 11 का नियम। आज के लिए इतना ही। इस प्रकार हमारे विभाज्यता के नियम समाप्त हो गए। ये आपके बहुत काम आएंगे, है ना, तो इसको ध्यान से समझो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। देखो